हेलो साथियों, आज है हमारा नायक सीरीज़ का प्रैक्टिस सेट नंबर 8। शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। टेलीग्राम पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा पीडीएफ का, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और एक बार वीडियो ज़रूर देखें, उसके बाद आपको रिवीजन करना है टेलीग्राम पर जाकर पीडीएफ के द्वारा, ठीक है। ये आपको कम से कम समय में कराई जाएगी। कथकली जो शास्त्रीय नृत्य है उसके प्रसिद्ध कलाकार कौन कौन से हैं, टिक के याद करेंगे भाई। कली यानी कि मुझे किसी ने कहा कि भाई आपको कल ही आना है, मैंने कहा मैं नहीं आऊँगा कल, ना यार ना यार ना यार, मैं नहीं आऊँगा। कला मंडलम केसवन, कला को रिलेट करें कली से। कविंगल चथुन्नी, इसका संबंध भी कथकली से है। और कनक रेले, आपको अगर रेल में जाना है तो आप कल ना जाएं, आज ही जाएं। गोपीनाथ, ये भी कथकली से है। पंकज चरण दास का संबंध है आपका ओडिसी से। चरणों से उड़ान भरते हैं लोग। सुनंदा नायर, मोहिनी अट्टम से। जो लोग सुंदर होते हैं वो लोगों को बहुत जल्दी मोहित कर लेते हैं। राजा रेड्डी और राधा रेड्डी, रेडी हो गई क्या मेरे घर की कुची और पूड़ी, यानी कचौरी और पूड़ी? नहीं, अभी नहीं हुई, अभी आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 होगा हमारा कि पद्म भूषण किशोर अमोनकर जो है ना किस घराने से संबंधित है? आंसर होगा हमारा जयपुर घराने से। संस्थापक है इसके जयपुर घराने के अल्लादिया खान। शैली है ख्याल और जो उसके संगीत है वो ठुमरी और टप्पा। अन्य जो और लोग जुड़े हुए हैं जयपुर घराने से आप देख सकते हैं, मल्लिकार्जुन मंसूर। ट्रिक क्या याद करेंगे? अर्जुन ने अपने देश के लिए, देश यानी कि देश पांडे के लिए बहुत सारे सर काट दिए, केसर बाई केकर, और फिर उसके बाद जय प्राप्त हुई। इनायत खान का संबंध है ग्वालियर घराने से। भीमसेन जोशी का संबंध है किराने घराने से। लोग भीम बन के आते हैं अपने किराए को मांगने के लिए। बड़े गुलाम अली का संबंध है पटियाला घराने से। क्वेश्चन नंबर 3 होगा हमारा कि प्रसिद्ध संगीतकार अप्पा जलगांवकर किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? आंसर है हमारा हारमोनियम से। और भी हैं जैसे कि आर के बीजापुरे, सुधीर नायक और संतोष घंटे भी हारमोनियम से जुड़े हुए हैं। तबला वादक को बजाने वाले, तबले को बजाने वाले कौन कौन हैं? उदय मजूमदार और सौपन चौधरी। जो लोग मजदूर होते हैं ना उनके में जल्दी से टकले हो जाते हैं, टकले को रिलेट करेंगे तबले से। और एक आदमी को सपना आया कि मैं टकला हो गया। सरोद का संबंध है, जो सरोद से संबंधित है वो राजीव तारानाथ हैं। और वायलिन को बजाने वाले सत्यदेव पवार और बाला भास्कर। क्वेश्चन नंबर 4 होगा हमारा कि केर पूजा और गारिया पूजा जो है वो किस राज्य में के त्यौहार हैं? आंसर है हमारा त्रिपुरा के। अन्य त्यौहार है त्रिपुरा के बीजू त्यौहार, खारची पूजा, पीलक त्यौहार। मणिपुर के कौन से त्यौहार हैं? योसंग, लाई हरोबा, लुंग नकाई। झारखंड के हैं रोहिणी और सोहराय। एक आदमी जो कि सो रहा है, मैंने उसके ऊपर झाड़ियाँ यानी कि झाड़ रख दिए और वो रोने लगा, यानी कि रोहिणी। ओडिसी राज पर्व और नुआखाई। लोग खाई में गिरना पसंद करते हैं लेकिन उड़ना पसंद नहीं करते। गिरना नहीं, आपको खाई में उड़ना है। राज पर्व यानी कि जो राजा के जो त्यौहार होते हैं, यानी कि राजा के पर्व होते हैं, उनमें भी लोग बहुत उड़े फिरते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? ठीक है, आंसर है हमारा गोवा के अंदर, जो कि अक्टूबर 2023 के अंदर हुए थे। उद्घाटन किया था नरेंद्र मोदी ने। मोटो था इसका गेट सेट गोवा। शुभांकर थे मोगा, ठीक है। पहला स्थान किया था महाराष्ट्र ने प्राप्त 80 गोल्ड के साथ। दूसरा स्थान किया था सर्विसेज 66 गोल्ड के साथ। तीसरा स्थान हरियाणा के। क्वेश्चन नंबर 6 होगा विश्वनाथ आनंद के बाद भारत का दूसरा ग्रैंड मास्टर कौन है? पहले हैं हमारे विश्वनाथ आनंद और दूसरे हमारे कौन है? दूसरा यानी कि दिव्येंदु बरुआ। दी से याद आ रहा है द्वितीय और यहाँ पर दूसरा। तीसरे हैं आपके परवीन, पर हटा दो बाद में बचा वीन, और वीन को रिलेट करें 3 से यानी कि तीसरे। चौथे हैं आपके अभिजीत। जब आप ग्रैंड मास्टर यानी कि जब आप शतरंज के अंदर चारों खाने चित कर देते हो चौथे, तो आप जीत जाते हो, यानी कि अभिजीत। 5 बार छोटे आपको खुद याद करना है, ठीक है, ट्रिक के साथ। ग्रैंड मास्टर की उपाधि किसके द्वारा दी जाती है? आंसर है हमारा फीडे के द्वारा। स्थापना हुई थी इसकी 20 जुलाई 1924 के अंदर, और इंटरनेशनल चेस डे भी 20 जुलाई को मनाते हैं। हेडक्वार्टर है इसका लुसाने के अंदर, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 7 होगा कि कौन सा कप भारत के पुरानी जो सबसे पुराना जो है हॉकी टीम की प्रतियोगिता के लिए दिया जाता है? आंसर है हमारा बेटन। अब हॉकी टीम का सबसे पुराना कप है तो लोग हॉकी पहले देखते थे बैठ कर, यानी कि बैटन कप पुराना है ना इसलिए,
मैच टाइम है इसका 60 मिनट। भारतीय हॉकी महासंघ 1925 में इसकी स्थापना हुई थी, 2008 में इसको भंग कर दिया गया था और इसका नाम बदल कर रख दिया गया था हॉकी इंडिया 20 मई 2009 में। ठीक है, वर्तमान हॉकी कोच है आपके क्रेग फुलटन, जो कि साउथ अफ्रीका टीम के एक हॉकी प्लेयर रह चुके हैं। ठीक है, और इंडिया हॉकी बोर्ड के अध्यक्ष है आपके दिलीप टर्की। क्वेश्चन नंबर 8 होगा हमारा कि प्रसिद्ध पुस्तक और उनके लेखक। अभी याद आपको जाएगा, 1 मिनट के अंदर ही। मुल्क राज आनंद का जो संबंध है वो इनकी कितनी पुस्तकें हैं, टोटल जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने लिखी है यहाँ पर। भाई मुल्क को याद करें आप अपने इंडिया को, यानी कि जो हमारा मुल्क है वो लोगों की सेवा बहुत करता है, यानी कि 7 समर्स। कूली हमारे यहाँ पर मिलते हैं, हमारे मुल्क में मिलते हैं। अनटचेबल, हम किसी को टच नहीं करते बिना परमिशन के। अक्रॉस द ब्लैक वाटर, काला पानी तो हम दूसरे दुश्मन को पिला देते हैं, यानी कि जैसे कि पाकिस्तान को। द विलेज, गांव में हमारे गांव बहुत मिलते हैं हमारे देश में ना, हमारे मुल्क में गांव बहुत हैं, यानी कि विलेज बहुत हैं। द बिग हर्ट, हर्ट को याद रखेंगे हार्ट से, हमारे लोगों का जो दिल है वो बहुत बड़ा है, हमारे मुल्क के लोगों का दिल। ठीक है, अरविंद अडिगा की पुस्तक है द वाइट टाइगर। ठीक है, विक्रम सेठ का जो संबंध है वो सुइटेबल। अब सुइटेबल जो पुस्तक है, स्वीट यानी कि जो सेठ लोग होते हैं वो सूट पहनते हैं। किरण देसाई की जो पुस्तक है द इनहेरिटेज ऑफ लॉस है। क्वेश्चन नंबर 9 होगा, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की औसत वार्षिक वृद्धि दर क्या है? आंसर होगा 1.64%। सबसे ज़्यादा आबादी वाला जो राज्य है वो यूपी, यूनियन टेरिटरी दिल्ली, सबसे कम का सिक्किम और यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप। उच्चतम विकास दर है मेघालय की 29.9%। क्वेश्चन नंबर 10 होगा हमारा कि इम्पोर्टेंट राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के इम्पोर्टेंट यानी कि अनुच्छेद। अनुच्छेद 38 में क्या कहता है? वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर की बात करता है, जो लोगों को मनोरंजन के लिए सरकार प्रोवाइड कराएगी। अनुच्छेद 39 क्या कहता है? पॉलिसी लाएगी सरकार। ठीक है, राज्य सरकार लाएगी। अब जो पॉलिसी कराते हैं ना, वो कहते हैं कि हमारा पैसा 3 गुना बढ़ जाएगा। 3 यानी कि 3 या 9। अनुच्छेद 43B में क्या है? सहकारी समितियों का संवर्धन, जो गांव में सोसाइटी होती है ना, खाद बीज जो खेतों में डालते हैं वो, उनके लिए। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। अनुच्छेद 43 है कर्मचारी निर्वाह मजदूरी। 43A हमारा क्या कहता है? उद्योग प्रबंधन में कामगारों की सहायता। अनुच्छेद 44 क्या कहता है? सिविल कोड की बात करता है। UCC यूनियन सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य आपका उत्तराखंड होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 12 होगा हमारा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में सामाजिक क्रांति का दस्तावेज भी कहा जाता है। कौन सा अनुच्छेद इसकी ओर इंगित करता है? आंसर है अनुच्छेद 38, लोक कल्याण, पब्लिक वेलफेयर, बताया मैंने आपको अभी। अनुच्छेद 49 होगा हमारा राष्ट्रीय महत्व के स्मारक की सुरक्षा। अनुच्छेद 50 क्या कहता है? कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 13 क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि 47 अनुच्छेद में है हमारा मद और निषेध, जिसको पोषण कहते हैं। ठीक है, मद निषेध, मद को छोड़ दिए, यानी कि आप अगर नशा करते हैं उसको छोड़ दीजिए और अच्छी अच्छी चीज़ों का सेवन कीजिए। तो पोषण के को रिलेट करिए 47 है ना, 47 यानी कि पोषण। अनुच्छेद 51 कहता है काम का अधिकार। अनुच्छेद 39D कहता है समान कार्य हेतु समान वेतन। अनुच्छेद 45 कहता है आपका बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा 6 साल तक के बच्चों के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 होगा हमारा कि अनुच्छेद 39A निःशुल्क कानूनी सहायता प्रोवाइड की जाएगी। अनुच्छेद 17 में है इस अस्पृश्यता का अंत, और अनुच्छेद 42 में है मैटरनिटी लीव, यानी कि कह सकते हैं आप इसको, कोई गर्भवती महिला अगर गवर्नमेंट जॉब पर है उसको छुट्टी दी जाएगी। ठीक है, अनुच्छेद 43 के अंदर मनरेगा भी है, जिसको आप देख सकते हैं। पहले इसका नाम था नरेगा, जो कि 2005 में आया था एक्ट, और इसको 2006 में लागू कर दिया गया था 2 फरवरी को। मनरेगा नाम पड़ा था इसको 2 अक्टूबर 2009 में महात्मा गांधी जी की याद में। 5 किलोमीटर के दायरे में ये काम होता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो मजदूरी देता है ये हरियाणा देता है 357 रुपये। ठीक है, ये एक्ट आया था 1948 के तहत। अच्छा, आदि शंकराचार्य की बात करते हैं। इनके जो 4 मठ है वो कहाँ कहाँ पर है? बद्रीनाथ द्वारका, जो कि गुजरात में है, बद्रीनाथ उत्तराखंड में है,
पुरी उड़ीसा में है और मैसूर दक्षिण भारत का यानी कि रामेश्वर में है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? आंसर होगा हमारा मक्खली गोशाल। ठीक है। शून्यवाद की है नागार्जुन, याद कर सकते हैं, अगर नाग काट ले तो लोग शून्य हो जाते हैं यानी कि खत्म। वीर शैव के हैं बसब, पशुपति के हैं लकुलीस, जैन मत के हैं भद्रबाहु। क्वेश्चन नंबर 18 होगा कि कितने वर्ष की आयु में महावीर जी ने अपना घर त्याग दिया था? आंसर होगा हमारा 30 वर्ष में। 12 वर्ष की तपस्या के बाद 42 वर्ष की अवस्था में इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जम्बिग्राम साल वृक्ष के नीचे। वंशसेन का इक्ष्वाकु वंश के पिता का नाम है राजा सिद्धार्थ, माता का नाम है त्रिशला। जन्म हुआ था 540 BC कुंडग्राम में और मृत्यु हुई थी 468 BC पावापुरी में। 5 शिक्षा के बारे में बात करते हैं। सत्य, अहिंसा, अचौर्य और आस्ते भी कहते हैं, और अपरिग्रह। ठीक है। 5वां जो जोड़ा था ब्रह्मचर्य, वो जोड़ा था महावीर स्वामी जी ने। जो 4 हैं वो जोड़े थे परशुनाथ जी ने। क्वेश्चन नंबर 19 होगा हमारा कि जैन धर्म के अनुसार जिन शब्द का अर्थ क्या है? आंसर है विजेता। भगवान महावीर ने मोक्ष की प्राप्ति की थी, ये कहाँ पर की थी? पावापुरी में, बिहार के अंदर पड़ता है, जिसको पाप रहित नगरी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 होगा कि कुछ पर्वत हैं और उनके स्थान। विंध्य पर्वत मध्य प्रदेश, नीलगिरी तमिलनाडु में, अरावली राजस्थान में और राजमहल है झारखंड में। गढ़जात की पहाड़ियाँ उड़ीसा में, यूपी पुलिस में इस बार पूछा गया था। बैलाडीला की पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ में। बालाघाट और सतमाला जो है महाराष्ट्र में पड़ता है। सेवरोय तमिलनाडु में। अगर आप किसी को मिलने जाना है किसी से तो आप सेविंग करा के जाओगे, ठीक है, और राय लेकर भी जाओगे किसी से। क्वेश्चन नंबर 22 होगा हमारा कि कौन सी नदी भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है? आंसर है हमारा तापी। उद्गम है मुल्ताई MP में। परवा क्षेत्र है इसका मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? पूर्णा जिसको सूर्यपुत्री कहते हैं, मोना, अरुणावती, आनूर, बाघूर और बोरा। ठीक है। नर्मदा और ताप्ती ऐसी नदियाँ हैं जो कि अरब सागर में गिरती हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। दामोदर किसकी सहायक नदी है? यह आपका हुगली की। ठीक है। दामोदर जो है इसको ये पोल्यूशन इसके अंदर बहुत है दामोदर के अंदर। ये बंगाल का शोक कहलाती है। उद्गम है इसका छोटा नागपुर पठार। ठीक है। और ये कहाँ पर बहती है? पश्चिम बंगाल और झारखंड। ठीक है। कलकत्ता बंदरगाह पर इसी पर है। क्वेश्चन नंबर 24 होगा हमारा कि कृष्णा नदी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, 1401 किलोमीटर। सहायक नदियाँ इसकी घाटपर्बा और मालपर्बा। उद्गम स्थल है इसका महाबलेश्वर। कृष्ण तो जो है ना बहुत महान है, इसलिए महाबलेश्वर महाराष्ट्र। परवा क्षेत्र कहाँ पर बहती है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र, कर्नाटक। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी, 1465 किलोमीटर। महानदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? ओंग, जोक और तेल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 होगा हमारा कि अमरावती, भवानी, हेमावती, काबिनी किसकी सहायक नदी है? आंसर है कापोरी की। किसकी? कावेरी की, कावेरी की है। ठीक है। कावेरी का उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ, कर्नाटक के अंदर पड़ता है। क्षेत्रफल जो क्षेत्र है इसका कहाँ पर बहती है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखें इसको। तमिल भाषा में इसको कहते हैं पोनी। अंतर्राज्यीय जल विवाद आपका 1956, ये इन चारों राज्यों के बीच में चलता है। क्वेश्चन नंबर 26 होगा हमारा कि सेवा क्षेत्र उद्योग कौन कौन से हैं? बीमा, बैंकिंग और शिक्षा। भारत में नई आर्थिक नीति कब लाई गई? 1991 में लाई गई थी। ठीक है। 24 जुलाई 1991 में लाई गई थी, जिसको LPG नीति भी कहते हैं। PM थे उस टाइम पर नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह। ठीक है। RBI के गवर्नर थे उस टाइम पर वेंकटेरमन। ठीक है, वेंकटेश रमन। सिर्फ 5 उद्योग ऐसे हैं जिनका लाइसेंस बहुत जरूरी है, जैसे कि शराब, सिगरेट, रक्षा उपकरण और विस्फोटक खतरनाक रसायन। ठीक है। सबसे जो वो नई नीति थी। और बात करते हैं अगर सबसे पहली नीति की, तो भारत में पहली नीति जो है लाई गई थी वो 1948 में लाई गई थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा। ठीक है। दूसरी लाई गई थी 1956 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 3 वर्ग में इसको विभाजित किया गया था। तीसरी 1977, चौथी 1980, पाँचवीं 1990 और छठी 1991, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, 24 जुलाई 1991।
क्वेश्चन नंबर 29 होगा हमारा कि भारत में जिन व्यवसायों का इसको आप शॉर्टकट में समझिए। अगर आप बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की 1 करोड़ की, किसी व्यापार में आपने इन्वेस्ट किया 1 करोड़, लेकिन आपका टर्नओवर हुआ 5 करोड़, तो आप किस सूची में रखेंगे इसको? हम रखेंगे इसको सूक्ष्म उद्योग, माइक्रो एंटरप्राइजेस। आप इसको देख लीजिए कि किस किस में रखते हैं। अगर 5 से 50 करोड़ की बात करते हैं तो मध्यम उद्योग की बात करते हैं, 1 करोड़ से 5 करोड़ तक की बात करते हैं तो फिर 1 करोड़ से 50 करोड़ तक की बात करते हैं यहाँ पर, तो लघु उद्योग। ठीक है। धावन मशीन का जो संबंध है, जो सिद्धांत है, वो किस पर कार्य करता है? आंसर है हमारा अपकेंद्रीकरण पर। और क्या काम करता है अपकेंद्रीकरण पर? दही से मक्खन का बनना। अपवहन का संबंध क्या है? गुर्दे यानी कि जो किडनी है वो जब खराब होने पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 होगा हमारा कि वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है जल में पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है। मिट्टी के बर्तन में किस क्रिया के कारण मिट्टी के बर्तन में पानी ठंडा रहता है? वाष्पीकरण के कारण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 होगा हमारा ब्लीचिंग पाउडर, केमिकल नेम होगा CaCl2। ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फार्मूला जो होगा CaSO4 × 12H2O। इसको आप याद ही करें, जितने भी केमिकल फार्मूला हैं वो एक पेज पर लिखें और उसको चिपका लें अपनी लाइब्रेरी की सीट पर, और फिर इसको आराम से याद करें सारे के सारे जितने भी हैं। ठीक है ना। वॉशिंग पाउडर है Na2CO3, बेकिंग सोडा है NaHCO3, जिप्सम है CaSO4 × 2H2O। क्वेश्चन नंबर 34 होगा कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ क्या है? कृत्रिम वर्षा किसके कारण होती है? सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर ब्रोमाइड का जो इस्तेमाल होता है आपका फोटोग्राफी में होता है। क्वेश्चन नंबर 35 होगा आपका प्लेग का संबंध है जीवाणु से। प्लेग जीवाणु के कारण आता है, जीवाणु जनित रोग है। एड्स विषाणु के कारण होता है, विषाणु रोग है। गंजापन, कवक, मलेरिया, प्रोटोजोआ। क्वेश्चन नंबर 36 होगा कि रेबीज जो है वो किसके कारण होता है? रेबीज वायरस है एक, कुत्ता, बिल्ली और बंदर के काटने से ना ये रोग होता है रेबीज। इसके अंदर क्या होता है कि बंदे को ना पानी से डर लगने लगता है, जिसको कहते हैं हम हाइड्रोफोबिया, पानी से डर। 6 रोग यानी कि टीबी किसके कारण होता है? टीबी के जो है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबर। क्वेश्चन नंबर 37 होगा कि हाल ही में किस राज्य ने कश्मीर में गेस्ट हाउस बनाने की घोषणा की है? आंसर होगा महाराष्ट्र। 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव नासिक में चलाया गया है। CM वयोश्री योजना भी महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार डॉक्टर प्रदीप महाजन को मिला है 2024 का। क्वेश्चन नंबर 38 होगा कि हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2024 में खिताब किसने जीता है? आंसर होगा मुंबई। भाई साहब ये 42 बार जीत चुकी है मुंबई, सबसे ज़्यादा बार। प्लेयर ऑफ द सीरीज इस बार था तनुष मुंबई के हैं। सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले रिकी जो कि आंध्र प्रदेश के हैं, और सबसे ज़्यादा विकेट साई किशोर तमिलनाडु के हैं। पहली बार ये हुआ था 1934-35 के अंदर। विजेता तो मुंबई ही थी उस टाइम पर भी। अब तक सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए? वसीम जाफर ने रणजी ट्रॉफी में। सबसे ज़्यादा विकेट राजेंद्र गोपाल ने 600 प्लस के आसपास बना चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 39 होगा कि हाल ही में किस देश में दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया है? आंसर होगा सऊदी अरब। पहली 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर कौन सा है? सिद्धिपीठ मंदिर, जो कि तेलंगाना में है। शंकर भगवान और गणेश भगवान को समर्पित है। नई दिल्ली पुस्तक मेला में सबसे ज़्यादा सम्मानित देश किसको माना गया है? सऊदी अरब को। क्वेश्चन नंबर 40 यानी कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किसको प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? प्रसार भारती। आंसर होगा हमारा नवनीत कुमार। प्रसार भारती एक्ट है आपका 1997 में लाया गया था। हेडक्वार्टर था न्यू दिल्ली, और अधीन कार्य, ये किसके अधीन कार्य करता है? प्रसार भारती ट्राई के अधीन कार्य करता है। TRAI फुल फॉर्म उसकी होगी इसकी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 1997 में इसको लाया गया था ट्राई को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो कैसी लगी? 2 दिन से वीडियो नहीं आ रही होगी, शायद 1 दिन से। मेरे फ़ोन का जो माइक है वो ख़राब हो रखा था, मैं अभी मार्केट से लेकर इसको आया हूँ। अब नहीं कोई छुट्टी लगेगी। आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। हमारे टेलीग्राम का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुछ आपको पर्सनली पूछना हो मेरे से, कुछ डिस्कस करना हो, तो आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम से और मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको शेयर कर दूंगा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में ही।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।